नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपको श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर उपनिषदों के बारे में भी जानकारी देते हैं। आइए आज हम बात करते हैं अक्षमालिका उपनिषद के बारे में। अक्षमालिका ये शब्द का अर्थ क्या है? इस उपनिषद में ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच क्या कुछ संवाद होता है? इसमें कौन सी कहानी छुपी हुई है? इस उपनिषद से हम कौन सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? इन सब के बारे में हमारे स्वामी जी हमें बहुत ही खूबसूरती से बताए हैं। नमस्कार प्रेमियों, आज के उपनिषद सीरीज के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं और एक अद्भुत उपनिषद जहाँ पे नारद महर्षि और ब्रह्मदेव के बीच में जो कहानी की तौर से जो ब्रह्म ऋषि बता रहे हैं नारद जी को कैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, वो भी आत्मविचार कैसे प्राप्त करना चाहिए, उस आत्मविचार के बारे में उन्होंने एक उपनिषद का नाम लिया है। उसका नाम है अक्षमालिका उपनिषद। अक्षमालिका उसको अंग्रेजी में कहते हैं रोसरी बीड्स, यानी कि जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारे हाथों में माला तो होती है। उस मोतियों की माला को हम 108 जैसे गिनते हैं, उसी को ही अंग्रेजी में कहा गया अक्षमालिका। तो ये माला और ये ध्यान और आत्मविचार ये कैसे हो सकता है? ये माला का मतलब ये नहीं है 108 बार आप ध्यान करने से आपका संपूर्ण हो जाएगा। जिस तरह से एक क्रम होता है, एक एक पद को प्राप्त करने के लिए एक एक क्रम को हमने फॉलो करते जाना, अडॉप्ट करते जाना है, तो उसमें जितना समय लगता है उस समय के आधार पर ही सुख दुख विचार अनुभूति इनके साथ साथ हम उस परमात्मा को हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए ये जैसे हम जपते हैं हमारा मन ना भटके, ध्यान अच्छा लगे। आप सबको एक अनुभव तो होगा ही होगा, जब आप ध्यान करते हो मुंह तो जप रहा है, हाथ तो मालाओं को घुमा रही है, मगर फिर भी मन से ध्यान नहीं लगता। मगर मन ध्यान में केंद्रित होने के लिए कुछ समय लग जाता है। इसीलिए ये जो माला है हम जपते ही जाते माला घुमाते ही जाते हैं, एक वक्त में जाके हमारी जो दुविधा है मन के अंदर वो हट जाती है, एक और हो जाती है और हमारा ध्यान इस माला के ऊपर लग जाता है, ध्यान लगने लगता है। इसी प्रकार इसी क्रम को कहा गया है अक्षमालिका। तो इस अक्षमालिका को जब नारद महर्षि ने ये जानना चाहा कि ब्रह्मदेव से जो ज्ञानी है, सृष्टि करता है, उनसे ज्ञान को मैं प्राप्त कर लूँ करके जब उन्होंने विचार किया, तब जाके एक शिष्य के रूप में ब्रह्मदेव से विचार प्रकट करते हैं कि मुझे वो परमपिता का परिपूर्ण अनुभव मुझे दीजिए। मैं भी माया में भटक जाता हूँ, तो इस माया से मैं मुक्त होके मैं उस परमपिता को प्राप्त करूँ। तो ब्रह्मदेव इनकी इच्छा के प्रकार नारद जी को देख के, उनकी भक्ति भाव को देख के उनको अक्षमालिका उपनिषद के बारे में बोलते हैं। अक्षमालिका जो मंत्र हैं जहाँ पे बताया गया है वेदों के अंदर, उसमें क्या बताया गया है कि परमपिता को किस तरह से आपने प्राप्त करना है, उसके लिए क्या क्या क्रम है जिसको आपने फॉलो करना है। तो इसी प्रकार उसमें ये बताया गया है जो हम ये सृष्टि जो रचाई गई है और जिस सृष्टि को हम देखते हैं वो एक मिथ्या है और सत्य क्या है, वो परमात्मा है जिसने उसको रचयिता की है। तो ये किस तरह से हम इसको अपना लें, जबकि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न उठता होगा कि मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें देखता हूँ उसकी अनुभूति करता हूँ, उसमें सुख दुख प्राप्त करता हूँ, मेरे मन के विचार बदलते रहते हैं, क्या ये सत्य नहीं है? ये सत्य है। जिसको मैंने देखा ही नहीं वो असत्य नहीं है। तो ये विचार आते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग नास्तिक रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे आपको एपिसोड्स में बताया था उपनिषद के क्या सत्य है क्या असत्य है, और आदि शंकराचार्य जी ने क्यों इस जगत को मिथ्या बोला है, ये असत्य क्यों बोला है।
इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। फिर से इस अक्षमालिका में भी यही बताया गया है, उसी को ही मैं सरल रूप से आपको बताऊंगा, आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अभी जैसे हम जागृत अवस्था में हम देखते हैं, दुनिया को पूरा देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है सब ड्रामा हम देखते हैं, सब में से कुछ चीज़ें हमारे मन के अंदर बस जाती हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन से हट जाती हैं। तो स्वप्न अवस्था में वही क्या होता है, रात को जो मन में बसा हुआ है वो हमें जगा देता है, जागृत कर देता है, स्वप्न में ही जागृत कर देता है। कैसे? एक ना खुशी से या दुख से। सुख और दुख वहाँ पे स्वप्न अवस्था में हम रहते हैं। कभी कभार डर भी पैदा हो जाता है, कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे घटते हैं, उस घटना को देख के हमें डर भी लगता है, तो स्वप्न में ही हम डरते रहते हैं। जैसे स्वप्न खुल जाता है, जागृत अवस्था आ जाती है, भय दूर हो जाता है। तो इसी को ही उन्होंने बोला है ये माया है। तो ये माया कैसे हुआ और हम कैसे वो परमात्मा की तरह शुद्ध हैं, यानी कि अभी और एक विचार करना पड़ेगा। परमात्मा दिखाई नहीं देता, उसका कोई गुण है ही नहीं, वो निर्गुण है। हमारे अंदर अवगुण है, अवगुण के कारण हमें डर पैदा होती है या खुशी पैदा होता है या दुख और सुख हम झेलते हैं। मगर इससे परे होने के लिए हमने क्या करना है? निर्गुण होना पड़ेगा। निर्गुण हम हर रोज इसकी अनुभूति कर रहे हैं, फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको दिखा के हम जागृत और स्वप्न अवस्था में ही रहते हैं। अभी आप ले लीजिए निद्रा अवस्था। निद्रा अवस्था में क्या होता है? गहरी नींद में हो, ना शरीर का आपको कुछ महसूस होता है, ना मन बुद्धि इंद्रियां किसी का महसूस नहीं होता, एकदम शुद्ध तत्व आप रहते हो। जिस प्रकार वो परमपिता है, वो परमपिता आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, मगर उसको अनुभूति कैसे लाते हो? निद्रा अवस्था में आपका आत्मा है, वो जागृत है इस शरीर के अंदर, फिर भी आपको पता नहीं। इसी प्रकार वो परमात्मा भी दिखाई नहीं देता, वो जागृत है। उसको जागृत को समझना है तो इस शरीर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसीलिए इस शरीर में ये कहा गया है, जब आप निद्रा अवस्था में हो, जिस तरह से आपके प्राण संचालित होते रहते हैं इस शरीर के अंदर, मगर उसकी महसूस आपको नहीं होती जब तक आप जागृत अवस्था में वापस नहीं आते। तो उसी को ही उन्होंने बोला है, ये भी आपका जीवात्मा भी शुद्ध तत्व है उस परमात्मा की तरह। जिस तरह वो परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसी तरह से हमारी जीवात्मा हमें दिखाई नहीं देती, मगर उसकी अनुभूति हमें हमेशा इस शरीर माध्यम से हमें अनुभूति मिलती है। तो इसी को ही आदि शंकरा ने जगत मिथ्या बोला है। तो जगत में हम जो भी देखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंग्लिश के शब्द में बोला गया। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मीन्स क्या है? जो हम चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों को ही ऑब्जेक्ट बोला गया है। और वो चीज़ें जब हाथ में लेते हैं, देखते हैं, उसको परखते हैं, तो उसकी सुगंध लेते हैं या उसकी टेस्ट लेते हैं, इन सभी को ही रियलिटी बोला गया है, मगर वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? खाते वक्त हमें लगता है ये कड़वा है, ये मीठा है, ये फीका है, ऐसे, मगर ये सब कुछ क्षण के लिए है। जब आप खाना छोड़ दोगे फिर आपको कोई महसूस नहीं होगा। उसी प्रकार जब आप निद्रावस्था में, गहरी निद्रावस्था में चले जाते हो, यानी कि जब ये शरीर का अंत हो जाता है, तब उस आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है वो कहाँ पे जाता है? उसी परमपिता के पास जाता है। इसका जो इस आत्मा का कुछ नाम था, इस शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ था, वो निकल जाता है। इसकी जो ज्ञान थी वो भी इससे हट जाता है। जब सब कुछ हट के निर्गुण होके उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जो निर्गुण है, उसके साथ निराकार है, उसके साथ जब जुड़ता है, उसी को ही कहते हैं अद्वैत। इस अद्वैत को जब द्वैत से एक हो जाता है, स्टेट ऑफ वननेस जो हम कहते हैं, इस विचार को हम किस तरह से हम प्राप्ति कर सकते हैं? द्वैत के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को ही अक्षमालिका उपनिषद में ब्रह्मदेव ने एक एक भाग से उनको समझाते गए, किस क्रम पठिना हम करने से हमें अच्छी तरह इसका ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। वो उसी प्रकार नारद ऋषि ने भी इस विचार को सीखा ब्रह्मदेव के शिष्य बनकर, और उसी को ही नारद देव जी ने
हम सबको प्रदान किया है अक्षमालिका उपनिषद द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे उपनिषदों में किस मार्ग से हम जाने से उस परम पिता को हम प्राप्त कर सकते हैं करके बहुत विचार दिए गए हैं। और इसके लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए प्रेमियों। और अगले एपिसोड में और एक उपनिषद के साथ मैं आपके सामने भेंट करूंगा और आपको आनंदित करते रहूँगा। तब तक बने रहिए। भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद करें। कल विजयदशमी था, आपके जीवन में भी पूरा विजय बने रहें, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सब परमात्माओं से प्रार्थना करता हूँ आपसे, और मैं विदा लेता हूँ। जय साईं राम।